दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को 3 बातें बताने जा रहा हूं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं और अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर उसमें आप सीरियस हैं तभी आप लोग ये वीडियो पूरा देखिए। नहीं तो अगर आप सिर्फ यहाँ टाइम पास करते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए सिर्फ नाम के लिए टाइम पास बस करते हैं, तो ये वीडियो आप लोग के लिए नहीं है। आप लोग अभी भी यहाँ इसे वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। तो जो पहली बात है वो मैं आप लोग को पहले अगर बताऊं तो आप लोग सबसे ज़्यादा तो इन चीज़ों में फंसे रहते हैं। फेक जो चैनल्स हैं जो कि इतनी फर्जी न्यूज़ देते हैं जॉब अपडेट की कि यहाँ पंचायत में जॉब आ गई है, इस पोस्ट ऑफिस में इतनी वैकेंसी आ गई है, यहाँ आपका एसबीआई में जॉब लग रहा है बिना एग्ज़ाम के, बिना उसके। मतलब इन चीज़ों में फंसे रहे तो मतलब थोड़ा सा कॉमन सेंस आप लोग यूज़ करो कि अगर एसबीआई में कहीं जॉब निकल रही है, एसबीआई जैसे बड़ा बैंक है, तो वहाँ कोई बिना एग्ज़ाम के कैसे आपको जॉब दे देगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सर ये, अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपना फ़ोन नंबर तक वहाँ डाल देते हैं। वो आपका गलत यूज़ कर सकता है, आपका फ़ोन नंबर का, आपके नाम का, ईमेल आईडी का। इतनी सारी गलतियां आप लोग करते हैं। और सबसे पहले कि इतने फेक चैनल्स पे आप लोग कैसे जुड़ जाते हैं, मुझे यही समझ में नहीं आता। एक दो ऐसे फेक चैनल्स का मैंने देखा हुआ है कुछ ही दिनों में, इतने तेज़ी से उनके सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, इतने लोग वहाँ इंगेजिंग है जिसका कोई भी मतलब नहीं है, टोटल फेक न्यूज़ है। कहीं भी उस वैकेंसी की कोई जानकारी नहीं है। वो लोग अपने वेबसाइट में आप लोग को ले जाते हैं, वो जो लिंक देते हैं आपको वो उन्हीं के पर्सनल वेबसाइट का होता है, वहीं कॉपी पेस्ट करके जो भी होता है वो सेट कर देते हैं। आप जाते हैं वहाँ से, आपको लगता है कि बहुत सही वैकेंसी है ये। जब तक किसी भी नोटिफिकेशन आपको ना मिले, यानी कि किसी भी वैकेंसी अगर आती है उसको ऑफिशियल नोटिफिकेशन ना मिले, तब तक आप लोग को उसका भरोसा करना ही नहीं चाहिए। इवन मेरा भी मत करो। अगर मैं भी अगर ऐसा कोई वैकेंसी बता रहा हूँ जिसका मैं नोटिफिकेशन अगर नहीं दे रहा हूँ ऑफिशियल, तो आप लोग मेरा भी भरोसा मत कर सकते हैं। तो आप लोग इन चीज़ों में फंस कैसे जाते हैं वही समझ में नहीं आता है। इतने सारे फेक चैनल्स हैं, अच्छे चैनल्स भी हैं, उनका मैं बात नहीं है। जो अच्छे चैनल्स हैं वो नोटिफिकेशन का लिंक देते हैं, वो प्रॉपर पूरी चीज़ें आपको दिखाते हैं, उससे बताते हैं। लेकिन इतने कुछ फर्जी चैनल हैं कि वो कुछ भी नहीं बताते, थोड़ी बहुत चीज़ें बता देंगे। आपका इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, आपका डायरेक्ट भर्ती हो जाएगा। और ये नहीं बताते एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, अप्लाई कैसे करना है, और इसका नोटिफिकेशन आखिर है कहाँ, कुछ चीज़ें नहीं बताते। और आप लोग फिर कमेंट बॉक्स में जाके उनके परेशान रहते कि सर लिंक दे दीजिए, ये नहीं दीजिए, वो नहीं दीजिए। कुछ जो इस बारे में जानकार लोग हैं वो समझ जाते हैं कि ये फेक न्यूज़ है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। तो आप लोग फेक चैनल से बचिए। सबसे पहला एक पहचानने का ही सोर्स है कि अगर उसमें नोटिफिकेशन नहीं दिया है, और वो भी आप अगर उसने 2-3 अपने वीडियोस में अगर नोटिफिकेशन किसी ने नहीं दिया, तो मान लो कि वो फेक चैनल है। और अगर वो ऐसा बता रहा है, वो कोई अपनी पर्सनल वेबसाइट पे जाने को बोल रहा है, तो वो भी मानिए फेक है। क्योंकि वो पर्सनल अपने वेबसाइट में कुछ भी डाल देंगे, आपको कॉपी पेस्ट करके दिखा देंगे, आपको सही मान जाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ कि जितने भी फेक चैनल्स हैं जो कि ऐसी जॉब अपडेट बताते हैं जो कि एकदम फेक है, वो कहीं नहीं आई होती है, तो उनसे आप लोग बचें। दूसरी जो बात आप लोग के लिए यहाँ मैं बताने वाला हूँ, तो ये इस बारे में है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि पूछते हैं सर हमको पीडीएफ दे दो। कुछ चैनल्स में है, वो मैंने देखा है, तो वो बोलते हैं कि सर आप फ्री में नहीं दे रहे हो क्या, इसके आप पैसे चार्ज करोगे, ये तो गलत कर रहे हैं आप। ये कर क्यों गलत कर रहे हैं भाई? वो आप लोग के क्या कोई कर्ज लिए हैं, कोई वो किए हैं कि आप लोग को फ्री क्यों देंगे? वो मेहनत कर रहे हैं, वो एक पूरा कंपाइलेशन करते हैं, बेस्ट बेस्ट सोर्सेज से वो ऐसा मतलब कि तैयार करते हैं उस टाइप का पीडीएफ जिसमें आप लोग को पढ़ने के लिए आसानी हो। तो लोग क्यों पैसा नहीं लेंगे उसके लिए? और कौन सा ज़्यादा 300-400 रुपये चार्ज करते हैं आपको? 20 रुपये 30 रुपये का आपका पीडीएफ का लिंक होता है, उतना आप लोग नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आप लोग ये भी तो देखो, उन लोग की मेहनत लगी है वहाँ पर। आप लोग मान लीजिए कल दिन कोई बिजनेस करते हैं या कोई काम करते हैं, तो क्या आप उसमें अपना प्रॉफिट नहीं देखेंगे? आप उसे सब फ्री में दे देंगे? तो यूट्यूब पर भी जो काम करते हैं वो मेहनत करते हैं, वो ऐसे टाइम पास के लिए वीडियोस नहीं बनाते हैं, वो उनका एक टाइप का उनका प्रोफेशन है, उनका काम है वो। तो वो जो 10-20 रुपए का पीडीएफ अगर आपको दे रहे हैं तो उसमें क्या बुराई है? वो आप ले सकते हो अगर आपको ज़रूरत है तो।
तो इसलिए इन चीज़ों पर मत पढ़ो कि यदि कोई फ्री नहीं दे रहा है कि क्या नहीं दे रहा है। और तीसरी बात भी इसी से रिलेटेड है, उस पर भी मैं अभी आता हूँ। तो इन चीज़ों से आप लोग बचो। अगर आपको उसकी नीड है, ज़रूरत है, तो 10-20 रुपए में आप ले लो, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं कि वो ले लेते हैं, उस पर आप इतनी बहसबाजी मत करो। लेकिन अगर तीसरी बात जो है, सबसे पहली बात, आपको इन चीज़ों की ज़रूरत ही क्यों पड़ रही है, जबकि इतना सारा फ्री मटेरियल यूट्यूब पर पहले से अवेलेबल है। पहले से इतने वीडियोस, लाखों वीडियोस पड़े हैं। अगर आपको परसेंटेज मैथ का पढ़ना है, इतने वीडियोस आ जाएंगे। बेस्ट से बेस्ट फैकल्टी यहाँ पढ़ाया हुआ है, जिससे मन उससे पढ़ो। जनरल नॉलेज का ज्योग्राफी पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ो। साइंस पढ़ना है, साइंस पढ़ो। हिंदी पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, जो पढ़ना है पढ़ो। क्वेश्चंस आप लोग को गूगल पे सर्च करोगे तो इतने सारे मिल जाएंगे। फिर जो वो टीचर्स पढ़ाते हैं, वो पीडीएफ देते हैं, वहाँ से जाके पढ़ो अलग से। और सबसे बड़ी डाउट तो उन लोगों के लिए मेरे को होती है जो मतलब ऐसे बोलते हैं, जैसे दिल्ली पुलिस का भी फॉर्म आया, आना क्या क्या है, मान लीजिए उसमें आता क्या है, वही इंग्लिश आएगी, वही मैथ आएगी, वही रीजनिंग आएगी, ठीक है। आता है कुछ दिन बाद एसएससी सीएचएसएल का मान लीजिए एग्जाम, उसमें क्या आता है, मैथ आती है, रीजनिंग आती है, इंग्लिश आती है, जनरल नॉलेज आता है। आता सब में वही है, लेकिन सबको अलग अलग बुक पर बोलते हैं। दिल्ली पुलिस के लिए बुक बताइए। अरे दिल्ली पुलिस अलग है क्या? वही चीज़ तो वही है, वही परसेंटेज, वही प्रॉफिट लॉस उसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा। बस इतना हो सकता है कि उसमें थोड़ा हाई लेवल आ सकता है, इसमें थोड़ा लो लेवल आ सकता है, और क्या फ़र्क पड़ता है? तो उनके लिए कौन सी अलग अलग बुक, कोई भी आपको वही बुक बताएंगे, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने लिखा हुआ ऑल एसएससी एग्ज़ाम और ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम, कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम अगर देंगे आप इन बुक से पढ़ लीजिए, आपका पूरा काम हो जाएगा। अदर से कोई बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। और इतनी इच्छा है तो फिर खर्च करो पैसा। तो इन चीज़ों से भी बचो कि आखिर आपको उनकी ज़रूरत पड़ ही क्यों रही है कि ये पीडीएफ हमको इतने में खरीदना है, वो खरीदना। मतलब आप लोग नए चीज़ों को सिर्फ खरीदने में टाइम वेस्ट करते हो, उतना टाइम अगर पढ़ने में लगा दो तो बहुत कुछ हो सकता है। तो मतलब ये है कि काफ़ी सारे सोर्सेस ये हैं, बहुत सारे हैं। ऐसी बुक्स हमने बताई हुई है कि आप लोग को अगर चाहिए तो फिर वो बुक्स खरीद लो, उसमें पूरा कंपाइलेशन मिल जाएगा, वहाँ से आप पूरी प्रॉपर तैयारी कर सकते हो। हर जगह बार बार भटकने से ये कुछ नहीं मिलने वाला है। और ये जो बोलते हैं कि अलग अलग एग्ज़ाम के लिए, कोई एग्ज़ाम के लिए कोई अलग अलग बुक्स नहीं होती है, ऐसी कोई बुक्स नहीं है। जहाँ सब्जेक्ट सेम है अगर, तो उनके लिए बुक्स की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर सब्जेक्ट ही अलग आ रहे हैं तो वो बात अलग है कि अगर इस एग्ज़ाम में मैथ रीजनिंग आ रही है, अगले एग्ज़ाम में जनरल नॉलेज हिंदी आ रही है, तो फिर उनके लिए बात अलग है। लेकिन यहाँ भी मैथ रीजनिंग आ रही है, यहाँ भी मैथ रीजनिंग आ रही है, तो बुक्स सेम है, कोई यहाँ चेंजेस नहीं है। ऐसा नहीं कि वहाँ कैट का एग्ज़ाम हो रहा है, यहाँ एसएससी का हो रहा है तो मैं सेम बोल रहा हूँ। एसएससी का एग्ज़ाम ये है, मान लीजिए स्टेट पुलिस आ गया, दिल्ली पुलिस आ गया, तो सब वही आना है अगर सब्जेक्ट सेम है तो। अब बहुत सारे लोगों का रहता है करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़े, कितने समय तक का पढ़े। भाई करंट अफेयर्स जो होता है, बैंक का अगर छोड़ दें तो बाकी कोई भी एग्ज़ाम ले लो, 1 ईयर का करंट अफेयर्स आपको पढ़ के रखना होता है। आज मान लीजिए अगस्त चल रहा है, तो पिछले अगस्त से लेकर आज तक का करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है, क्योंकि आजकल एग्ज़ाम में 1 साल के अंदर कहीं से भी करंट अफेयर्स दे देता है। और अगर रेलवे वाले हो तब तो 2 साल का पढ़ो, रेलवे वालों को और कोई भरोसा नहीं हो, 2-2 साल पुराना ही पूछ देते हैं। बैंकिंग वाले हो तो कम से कम 5 से 6 महीने पुराना पढ़ो, 6 महीने के अंदर का ही आता है। जब भी आपका एग्ज़ाम होगा उसके 6 महीने तक का करंट अफेयर्स आता है बैंकिंग में। तो तैयारी करते रहो और सही सोर्सेस से करो, इधर उधर की चीज़ों में मत फंसे रहो। ये मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ कि काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कि फेक जॉब जहाँ बताया जाता है चैनल्स में, वहाँ फंस जाते हैं और फिर परेशान होते हैं कि इसका तो नोटिफिकेशन ही कहीं नहीं दिया है, सरकारी रिजल्ट पे नहीं दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा, वहाँ नहीं दिख रहा है, और अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। और वहाँ से फिर मैं उनको समझाता हूँ, बताता हूँ कि ये फेक न्यूज़ है, ये है, वो है, लेकिन ऐसे कितने लोगों को बताऊँगा मैं। तो इसमें समझदारी आपकी है। आपका फेक न्यूज़ पकड़ने का एक ही पूरा एक जो रामबाण इलाज है, एक ही ट्रिक है, नोटिफिकेशन पर जाओ। नोटिफिकेशन अगर ऑफिशियल है
तो वो सही है। अगर वो पर्सनल वेबसाइट में ले जाके अपना कोई नोटिफिकेशन दिखा रहे हैं तो वो फेक है, सीधी बात है। और उसके अलावा भी वेबसाइट है सरकारी रिजल्ट वगैरह, वहाँ भी देख लो, वहाँ आ गई है तो ठीक ही है। और उसके बाद जैसे कि कोई भी अगर आपको वैकेंसी बताया करता है, जैसे मैं ही बता रहा हूँ अगर कोई वैकेंसी, तो उसके बाद लिंक तो मैं दे ही देता हूँ आप लोग को नोटिफिकेशन का। तो वहाँ फिर आप लोग उसको जाके प्रॉपर पढ़ो भी, अपने से भी उसकी जानकारी लो। पढ़ोगे तो उससे क्या होगा, जो मैं बताया हूँ, और अगर कोई चीज़ गलती भी हो रही है तो आप लोग वो भी बोल दो कि आप ये आपसे गलती हो गई है, ये चीज़ें आपने छोड़ दी है या आपसे मिस हो गई है बताने में। तो वहाँ से आप लोग को ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। नोटिफिकेशन पढ़ लिया करो फिर। तो इन चीज़ों का आप लोग अच्छे से सावधानी रखें, इन चीज़ों से बचें, तब आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं कि एग्ज़ाम फॉर्म कौन सा भरना है, कौन सा आया है, कौन सा सही है, कौन सा फेक है। तैयारी करने के लिए क्या क्या सोर्सेस की ज़रूरत है, इन चीज़ों से जुड़िए। और बाकी लोगों के इधर उधर में मत पढ़िए। और YouTube पर बहुत सारा कंटेंट है, सारे फ्री कंटेंट है, कहीं भी कोई भी खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, कोई PDF लेने की ज़रूरत नहीं है किसी प्रकार की। सही बताऊं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा बुक्स भी नहीं खरीदनी है। अगर कुछ ही नंबर का आ रहा है, 5, 7, 10 नंबर का अगर किसी सब्जेक्ट, प्रॉपर सब्जेक्ट, तो उसकी आप 2 से 4 वीडियो एक अच्छी देख लीजिए, कंप्लीट आपका काम हो जाएगा। मैं अगर बताऊँ तो मेरे पास बहुत ही लिमिटेड बुक्स थे। जनरल नॉलेज सिर्फ मेरे पास आज तक लूसेंट ही है, मैथ की सिर्फ मेरे पास RS अग्रवाल और किरण ही है, और वो भी मैंने उसमें से नहीं पढ़ी, मैंने ऑनलाइन ही पढ़ाई की थी जितनी भी की थी। तो इसलिए ऐसा नहीं है, ऑनलाइन का ज़माना है, डिजिटल वर्ल्ड है यार, इतनी सारी चीज़ें हैं, सारे फ्री में है, तो वहाँ से आप लोग यूज़ करो उनका। बस यही कुछ बातें बतानी थी आप लोग के लिए। तो इन चीज़ों से आप लोग अवेयर रहिए, इन चीज़ों से बचिए। बाकी जो भी होगा जॉब अपडेट, सही जॉब अपडेट, वो मैं आप लोग को बताऊंगा। और दूसरी चीज़, बहुत सारे ऐसे दिन में 2-2 4-4 वीडियो डाल देते हैं। अब इतनी वैकेंसी अगर आई होगी, आप लोग खुद ही सोचिए, तो यहाँ इंडिया में इतनी बेरोज़गारी होती। मेरे वीडियोस आप लोग देखे होंगे, कभी कभी ऐसा होता है 2-2 3-3 दिन वीडियो नहीं आते। तो मैं वीडियो क्यों बनाऊं जब कोई कुछ आया ही नहीं है वैकेंसी, तो मैं क्या बताने लगूँ ऐसे ही, अपने से वैकेंसी बना के थोड़ी बता दूंगा। तो इसलिए वैकेंसीज़ मैं जो यहाँ बताता हूँ, और भी कुछ अच्छे चैनल्स हैं जो वही चीज़ें एकदम ऑथेंटिक और सही चीज़ें बताते हैं। लेकिन बहुत एक बड़ी संख्या है फेक चैनल्स की भी, जो कि इतनी फर्जी हैं, इतनी फर्जी चीज़ बताते हैं। उनके 1-1 मिलियन 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर, लेकिन इतने फर्जी हैं वो लोग कि क्या बताएं। और कई सारे ऐसे जो खासकर नए लोग हैं, जो कि पहली बार गवर्नमेंट एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो वो वहाँ फंस जाते हैं उनके चक्कर में। तो इसलिए इन चीज़ों से बचिए, इन चीज़ों में का अपने आप में सुधार कीजिए। बस यही चीज़ें बतानी थी। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट वैकेंसी की अपडेट लेकर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, और इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए। थैंक यू सो मच।